मेरे भाई आज हम पढ़ेंगे जो नवीन सर जो स्टैटिक में जो ना हमने फेस्टिवल कराए हैं वही फेस्टिवल पढ़ेंगे और इन फेस्टिवल के साथ एक बार देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे सिर्फ एक बार। देख के ही आपको जब ऑप्शन आएगा तो मेरा ये बात है आपसे कि एक बार बस देख लेना इसे मेरे साथ में, तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद में हो जाएगा। आज हम पहली क्लास करेंगे, ठीक है। तो पहला फेस्टिवल जो उन्होंने कराया है वो है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से आपने देखा है, आंध्र प्रदेश से हमने रिलेट किया है आंधी से। आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश में हमने रिलेट कैसे किया है आंधी से। तो आंधी जब आती है तो क्या होता है, ठीक है। जब आंधी आती है तो सब फ्लाइंग हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। भाई उड़ता है कि नहीं उड़ता, आप बताओ। जब आंधी आती है तो सब फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है, सब कल्याण हो जाता है सबका। जो भी आता है कल्याण कल्याण हो जाता है। जब आंधी आती है तो जब घर में बड़े बुजुर्ग होते तो पहले उन्हें बताते हैं ना, तो बोलते हैं ना, ये लम्मा, ये ले अम्मा आंधी आ गई। क्या बोलते हैं, ये ले अम्मा आंधी आ गई। सबकी दुर्गम स्थिति हो जाती है, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो सबका कल्याण, मतलब कल्याण हो जाता है, सब खिलाया जाता है। तो क्या होता है, दुर्गम स्थिति आ जाती है। क्या हो जाता है, दुर्गम स्थिति आ जाती है। फिर सब, जब भी आंधी आती है तो लोग क्या करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं सब कुछ। वो बोलते हैं ढकने को कुछ मिल जाए हमें। कुछ कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है, लेकर पानी भरा हुआ रहता है ड्रम वगैरह में, या कुछ भी हो कहीं भी भरा हुआ होता है, तो लोग ढक्कन तलाशते हैं, ढक्कन, ठीक है। और गाद जानते हो, गाद गाद क्या होता है, गाद होते हैं मट्टी बालू कंकड़। जो गाद क्या बोलते हैं, जब पानी हेडपंप से आता है, बालू आते हैं तो बोलते हैं गाद आ रही है इसके अंदर अभी। तो गाद भी उड़ा के लेके आती है। फिर कुछ करा लो, जब कल कहीं कल्याण महोत्सव होता है या कुछ कुछ भी महोत्सव होता है, तो वहाँ पे आलू बनते हैं, रतालू बनते हैं, आपने सुना होगा। तो वो पुष्कर आलू, एक पुष्कर आलू भी है, पुष्कर से मंगाए हुए, तो वो पुष्कर आलू है। तो वो भी बन रहे थे, वो भी खराब हुए आंधी की वजह से, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बन्नी बन्नी मतलब पन्नी, पन्नी समझते हो, पन्नी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन उड़ के आ रही थी वहां से, पन्नी पॉलीथीन उड़ के आ रही थी वहां से, ठीक है। तो पन्नी पॉलीथीन उड़ के आ रही थी वहां से। रोटेला, रोटेला समझते हो, जैसे मान के चलो कहीं कुछ करालू बन रहे हो और फंक्शन वगैरह हो वहाँ पे, तो रोटियों के दिन पड़ते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, रोटी ला, मतलब रोटी मंगा रहे हैं। अब ऐसी जब आंधी आ रही हो तो रोटी कौन ला के दे, आप बताओ। रोटियां तो खराब हो जाएंगी ना आंधी की वजह से, ठीक है। तो रोटी रोटी खराब हो गई, पन्नी उड़ रही थी, कुछ करालू भी खराब हो गए थे, गाद गाद आ रही थी, ढक्कन ढूंढ रहे थे लोग, दुर्गम स्थिति हो गई थी। ये लम्मा आंधी आ गई, कल्याण कल्याण ही हो गया। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में सप्लाई हो गया। तो देखो, फ्लेमिंगो सप्लाई हो गया, कल्याण महोत्सव कल्याण हो गया। ये लम्मा जतारा, मतलब ये लम्मा आंधी आ गई, ये लम्मा जतारा। दुर्गमा विशाखा, मतलब दुर्गम स्थिति हो गई थी, काई गई आंधी की वजह से। दक्कन, दक्कन मौसम में ढक्कन ढूंढ रहे थे, कब ढूंढ रहे थे, जब आंधी आ रही थी। वो गाद गाद ही गाद हो रही थी, कब, जब आंधी आ रही थी। कुछ करालू खराब हो गए, कब, जब आंधी आ रही थी। यानी कि आंध्र प्रदेश। बन्नी, बन्नी उड़ रही थी, यानी पन्नी उड़ रही थी, तो कब, जब आंधी आ रही थी आंध्र प्रदेश से। रोटेला, रोटीला, रोटी नहीं लेके आ पाई क्योंकि आंधी आ रही थी आंध्र प्रदेश से। तो मेरे भाई 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, एक समझ सब समझ आ जाएगा। ये हम पहले वीडियो कर रहे हैं आज, ठीक है। वैसे स्मार्ट बोर्ड पे कराते हैं, लेकिन अभी हूँ नहीं कर वहाँ पे, तो नहीं करा पा रहा। अगला मेरे भाई पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, ये मतलब मान के चलो दो, इसमें स्टोरी जो बनाई है मैंने, वो स्टोरी है कि 2 लड़के होते हैं, गांव लाइब्रेरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक का नाम अरुण होता है, वो मैन होता है इस कैरेक्टर में। तो दूसरा बोलता है अरुण से, क्या बोलता है, देखो लाइब्रेरी से वो नेट, लेट नाइट हो गई है, तो वो लाइब्रेरी से जाना चाहते हैं दोनों के दोनों। तो पहला बोलता है अरुण से, ठीक है। और वो बोलता है अरुण चल घर, चल रूम पे, मतलब रूम पे कह रहे हैं, अरुण चल रूम पे सो लेंगे, मतलब सो तब भी लेंगे थोड़ी देर के लिए। ड्रीम उत्सव, अरुण क्या कर रहा है, ड्रीम उत्सव मतलब ड्रीम देख रहा है कि मेरी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाएगी। तो ड्रीम उत्सव देख रहा है, तो बोलता है ड्रीम उत्सव मत देख, मत देख अरुण, ड्रीम उत्सव मत देख, चल रूम पे सो लेंगे। तो वो बोलता है क्या तुमने फीस जमा कर दी लाइब्रेरी की, नहीं। तो कैसे जमा करते हैं, लो सर, लो सर फीस ले लो। क्या बोलते हैं, लो सर, कौन, अरुण, अरुण बता रहा है ये।
लो सर फीस ले लो। तो अरुण बोलता है मोपेन, मोपेन नहीं है, मोपेन नहीं है, मोपेन नहीं है फीस अभी लाइब्रेरी की। तो अरुण तुम लाडू, अरुण तुम लड्डू तो बड़ी जल्दी खा लेते हो, अरुण तुम लड्डू तो बड़ी जल्दी खा लेते हो। तो अरुण बोलता है जा रहा हो क्या ना जा रहा हो। अरुण क्या बोलता है, जा रहा हो क्या ना जा रहा हो। चलो अरुण लौकी बनाएंगे। तो अरुण बोलता है बुरी बात है यार, बुरी बात है यार, लौकी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तुम न्योकिंग, क्योंकि तुम नमक बहुत कम डाल देता है, क्योंकि नमक तो बहुत कम डालता है उसमें। ठीक है, नमक तो बहुत कम डालता है। तो वो बोलता है उसका फ्रेंड अरुण से, तो अरुण यार हम परसों चले जाएंगे, अरुण यार हम क्या करेंगे, परसों चले जाएंगे। तो अरुण बोलता है गुस्से में तोड़ गया, बोलते ना तू तो गया, तो तू तो गया, तू तो गया है आज। माने कैसे मैं चला गया, माने कि यार ना जा, क्योंकि खान सर महोत्सव वाली क्लास लेके आएंगे, फिर तू रह जाएगा पीछे, यानी खान महोत्सव। ठीक है, तो उसने तमाम तरह के एग्जाम्पल दिए। तुम लड्डू तो बड़ी जल्दी खा लेते हो अरुण, चलो लौकी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सो लेंगे, उसने बोला पहले अरुण से, अरुण सो ले मुझसे, मतलब सो लेंगे, और तुम अरुण घर चलते हैं, रूम पे चलते हैं, सो ले मुझसे हो गया, ड्री उत्सव मत देख। तो ड्री उत्सव हो गया। लो सर, लो सर फीस ले लो, मोपेन, मोपेन नहीं है, ठीक है मोपेन। अब देखो तुम लाडू मतलब तुम लड्डू तो बड़ी जल्दी खा लेते हो, यानी अरुण की कहानी है ये पूरी। जारो संगीत मतलब जा रहा हो तो ना जा रहा हो, बोली थी मैंने भी। चलो लौकू, चलो लौकी, चलो लोकू मतलब लौकी बनाएंगे। बुरी बूट मतलब बुरी बात। न्योकुम मतलब नमक कम। पंसो, पंसो मतलब परसों, पंसो मतलब परसों। तोड़ गया मतलब टूट तो गया। खान महोत्सव यानी खान सर महोत्सव वाली क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो ये अरुण की कहानी अरुणाचल प्रदेश की, ऐसे याद करना है, रिलेटेड करना है इससे। अब आगे पढ़ेंगे हम असम। नंबर 3 पे है असम। असम में क्या होता है, असम की एक बहू होती है, मतलब असम में एक लड़के की शादी होती है जिसकी वाइफ बड़ी ही इतनी मतलब लड़ाकू होती है कि वो हर किसी से, वैसे बुरी नहीं है लेकिन लड़ाकू है, लड़ती बहुत है। ठीक है, कहीं से भी ये मान लो कि बहस करने लेके जाती है, मार कुटाई करने लग जाती है, मतलब हर तरीके की, मतलब सुना देते, सुनाने वाली टाइप की जो होती है ना, उस तरीके की। तो असम की बहू है ऐसा, असम की क्या है, बहू है। तो असम की बहू अपने हस्बैंड से क्या बोलती है, मी दम मीठी, मतलब मेरे अंदर बहुत दम है, बहस मत करना मुझसे, बहस मत करना मुझसे, मैं माजुली का रूप धारण कर लेती हूँ। भूल भुलैया में जो बोलते हैं बहन टाइप होती है ना माजुली, तो उसे बोलती हूँ मैं माजुली का रूप धारण कर लेती हूँ, तो पटक देती हूँ मैं, पटक देती हूँ, देखती नहीं है कुछ भी, पटक देती हूँ। अम्बुबाची, अम्बु बोलते हैं आम को महाराष्ट्र में, तो बोलते हैं अम्बुबाची, मतलब मैं आम खाती, आम की ताकत है, अम्बु की ताकत है। ठीक है, जब मार दूंगी, जब मैं पटक दूंगी ना, तो तुम्हारी आवाज निकलेगी अली आई, बोलते हैं अरे ई, तो अली ई करके तुम्हारी आवाज निकलेगी। चाय महोत्सव, अब तुम्हारा चाय सुबह सुबह जो तुम मांगते हो ना चाय, अब तुम्हारा चाय महोत्सव मनवाया करूंगी हर डेली। अब क्या करूंगी, तुम्हारा चाय महोत्सव मनवाया करूंगी हर डेली। कर्म पूजा, ये तुम्हारे कर्मों की पूजा, जो तुम्हें मेरी जैसी बहू मिली। और हो तेरी होश में नहीं हो अभी तुम, ठीक है, होश में नहीं है, चाय मांग रहे हो, अली आई करोगे अगर मार दे दी मैंने तो। ये अम्बुबाची यानी आम की ताकत है, वो फटक दूंगी तो मैं माजुली का रूप धारण कर लेती हूँ। मैं तुम्हें बहस मत करना मुझसे, मेरे अंदर बहुत दम है, क्योंकि मैं असम की बहू हूँ। ठीक है, और रजनी गबरा या हरनी गबरा समझ रहे होंगे तुम मुझे, जिसने तुम, जिन्हें तुमने छोड़ दिया, शादी करने से इनकार कर दिया। मैं ना तो रजनी घबरा हूँ, मैं हरनी घबरा हूँ। होश में कर दूंगी, ये तुम्हारे कर्मों की पूजा है। चाय महोत्सव अब तुम्हारा निकलवाऊंगी अली ई, जब पटकूंगी ना तुम्हें तो तुम्हारी ऐसी आवाज निकलवा दूंगी अली आई। अम्बुबाची, बिकॉज ये आम खाने की ताकत है। दही पटकाई यानी पटक दूंगी, माजुली का रूप धारण कर लेती हूँ, बहस मत करना मुझसे। तो असम के जो तुम्हारे फेस्टिवल्स त्योहार हैं, वो तुम्हारे बिहू, असम की बहू मीदम मीठी, यानी मेरे अंदर बहुत दम है। बैसागु मतलब बैशगु मतलब बैश मत करना। माजुली, माजुली का रूप धारण कर लेती हूँ, दैंग पटकाई पटकूंगी। अम्बुबाची, अम्बु खाती हूँ। अली आई आई करोगे तुम, चाय मौका और तुम्हें दिलवाऊंगी, चाय तुम्हारा मौका निकलवाऊंगी। कर्मा पूजा, ये तुम्हारे कर्मों की पूजा जो आपको मैं मिली। ठीक है, दूसरी मतलब होश में नहीं हुआ, रजनी को बरा और हाजरी को करनी का बड़ा मौसम मालूम है। अब देखेंगे हम बिहार में, बिहार को हम रिलेट करेंगे लालू प्रसाद जी से। लालू प्रसाद छठ पूजा के दिन बहुत सारी तैयारियां करवाते हैं, जब घर पे जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है,
जो हम देखेंगे इस बार क्या होता है। तो लालू यादव गए थे, लालू यादव का सब कार्यस्थल शाम चकेगा, शाम की तरफ, शाम के समय पे कोई कुछ भी नहीं चकेगा भाई, शाम के समय सब पास लगाएंगे। और घर जाते ही वो हमें अपनी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं कि बहू जीते रहो, बहू जीते रहो, मतलब बिहुला जीतिया, बिहारी भाषा में ऐसे बोलते हैं, बिहुला जीतिया, तो बहू जीते रहो, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तो जैसे उन्होंने अपने घर में एंट्री की, उन्होंने देखा एक लड़का उनको सो रहा है, तो सो रहा है सरहुल, चारों तरफ हल्ला है, हो हल्ला है, सरहुल है, ठीक है। और ये जनाब अभी सो रहे हैं, इनको जगाओ, कर्मा, कर्मा करो, कर्मा करो, छठ पूजे को, छठ पूजा का काम करो ना भाई, बहुत सारे काम है, काम करो, कर्मा करो, अपना जो आपका कर्म है वो कर्मा करो आप, ठीक है। छठ पूजा का, छठ पूजे का मत श्रवण, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सुनो। मलमास, मलमास कोई नहीं खाएगा, याद रखना, छठ पूजा है और आप मलमास खाने की सोचना भी मत। राजवीर को और बुलाओ, राजवीर को और बुलाओ, वो भी इसमें छठ पूजा में अपना योगदान करे। पितृ बच्चा सभी से बोलो कि अपने पिता की बात माने, छठ पूजा है और हम बिहार से हैं, और बिहार बिहार से हैं तो हमें पितृ पक्ष मतलब पिता की बात माननी चाहिए। आपको पता है कि सोनपुर पशु मेला जो है ये तो बिहार से ही है, इसकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बिहार से एक बार रिपीट करेंगे, देखो, बिहार से शाम चकेगा, मतलब शाम की तरफ, शाम के समय पे कोई कुछ चकेगा नहीं, बेहुला जीतिया, मतलब बहू जीते रहो, बेहुला जीतिया, ठीक है। ये बिहार से है, लालू के साथ चढ़ के दिन करवा रहे हैं ये सब कुछ। ये देखो सो रहा है, सो रहा है अभी, मतलब सो रहा है, सर चारों तरफ, सब तरफ हल्ला है। कर्मा, कर्म करो छठ पूजा का, छठ पूजा, मधु श्रवणी मतलब मधुर मधुर बोलो। मलमास कोई नहीं खाएगा, यानी मलमास मेला। राजवीर, राजवीर मतलब राजवीर को बोलो, राजवीर, पितृ की बात, पिता की बात सम्मानेंगे, पितृ पक्ष मेला। सोनपुर आपको पता ही है कि ये तो बिहार से है ये। अब छत्तीसगढ़ पे आएंगे भाई साहब, छत्तीसगढ़ में एक लड़की है जिसका नाम कजरी है, और वो कजरी जो है बड़े बड़े ही लड़ाकू किस्म की लड़की है, अपने छोटे भाई से लड़ती जलती रहती है, पोला बहुत ही पतली है, जिसे लोग पोला पोला के खिलाते हैं। वो छत पे चढ़ जाती है, छेड़खानी करती है अपने भाई से, बहुत सारी कंडीशन होती है इसमें। इसका नाम कजरी है, मैंने आपको बता दिया। तो देखो भाई, कजरी एक बार काम करते करते थक गई थी, हार गई थी, हार गई थी, तो मुड़गेली पर बैठ गई थी। मुड़गेली तुम्हें बताइए, छत की जो होती है उसे मुड़गेली बोलते हैं। पोला पोला उसे बोलते थे, भोजली मतलब भोजन भी करती थी। छेर छेर छेरा मतलब छेड़खानी, अपने छोटे भाई से वो छेड़खानी करती रहती थी। लाइक जो छोटे भाई बहन का प्यार होता है, जो मस्ती होती है, जो लड़कपन होता है, तो छेड़छाड़ी बोलते हैं उसे। मेघनाथ, खुद को मेघनाथ समझती थी वो लड़की, बोलती थी हम उड़ जाएंगे तो उड़ते रहेंगे, जमीन पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, लड़की हार गई थी, मुड़गेली पर बैठ गई थी। पोली तो थी वो, पोला टाइप की तो थी, बिल्कुल जाननी थी उसके अंदर। भोजली भोजन कर रही थी, एक बार भोजन करते करते एक बार छेड़ा मतलब छेड़ा खाने उसके भाई के साथ उसकी हो गई, तो उसने उसका हाथ फिसल गया, वो लड़की छत से गिर गई। खुद को मेघनाथ समझती थी, बोलते थे हम तो भैया जमीन और जमीन पे नहीं उड़ते रहेंगे, तो उसका वो ये भी भ्रम टूट गया, लड़की छत से गिर गई और उसकी टांग टूट गई। अब वो बोलती है देवा रे देवा, हमारा तो टांग टूट गया, बिस्तर पर लेट गई। अब तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा जब टाइम लगती है इंसान को तो बिस्तर पर लगती है, बिस्तर पर इंसान जब लेट जाता है तो फिर नहीं पता कब सही हो रहा है, चाहे 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीने, सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो बिस्तर पे लगता है। भोर का समय था, वो सुबह सुबह का समय था, जब लड़की से गिरी थी। कजरी, कजरी नाम था उसका, यानी कजरी महोत्सव। और आज मतलब उसने बोला था कि इसे राज रखना, पड़ोसियों से उसने बोला था, अपने चाचा चाचियों से बोला था कि इसको राज रखना, किसी को बताने नहीं कि हमारी टांग टूट गई, वरना लोग हमारा लंगड़ी कहेंगे और हमारा मजाक बनाएंगे। तो देखो, हरेली हार गई थी, मुड़गेली पे बैठ गई थी, मड़ई हो गया, पोला पोला थी, भोजली मतलब भोजन करती थी, छे छे मेघनाथ समझती थी, यानी मेघनाथ पर्व हो गया, देवारी देवा, इसी का टांग टूट गई। बस्तर, बस्तर मतलब बस्तर, भोर 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 मतलब भोर भोर पे महोत्सव। तो कजरी महोत्सव, कजरी नाम था। राज रखना इस बात को, यानी राजन कुंड। और देखो मैंने बोला सबसे ज्यादा बिस्तर पे समय लगता है, तो बिस्तर पर समय लगता है, मतलब सबसे लंबा चलने वाला त्योहार इसमें छत्तीसगढ़ का वो बिस्तर ही है, ठीक है। लड़की हार चुकी थी, मुड़ई पे बैठ गई थी, पोला बोलते थे, यानी कि पोली थी, भोजन करती थी, छेड़ा खानी यानी छेड़ा खानी, छत्तीसगढ़। मेघनाथ यानी मेघनाथ समझती थी लड़की को, कजरी।
देवारी देवा टांग टूट गई थी तो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है। बस्तर दशहरा यानी बिस्तर पर लेट गई थी, टांग टूटेगी बिस्तर पे तो लेटेगी ना। भोर का समय था, भोर थे, कजरी नाम था, राज्य मतलब राज रखना है इस बात को। तो छत्तीसगढ़ भी हमारा क्लियर हो चुका है एटलीस्ट। अब आए हैं गोवा। गोवा गोवा पे क्या होता है कि तीन फ्रेंड होते हैं गोवा में, वो जाना चाहते हैं गोवा ट्रिप पे। अब गोवा ट्रिप पे जाएंगे तो भैया फुल मस्ती करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब उनमें एक का नाम होता है वोन। तो उनकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जैसे फेस्टिवल में हम तो भैया ये करेंगे, फेस्टिवल में अंगूर भी खाएंगे, हम मैंगो भी खाएंगे और चिकन भी खाएंगे, चिकन जो होती है, ठीक है। और हम तो किंग हैं, सिग्मा रेल भी बनाएंगे हम तो, मतलब सारे सनबर्न। हम तो बीच पे सोएंगे, जैसे जो धूप सेकते हैं ना, धूप सेकना जो होता है समुद्र किनारे, तो धूप सेकेंगे, सारे काम करेंगे जो हमने नहीं किए वो करेंगे। मतलब तीन लोग थे। अब भैया देखो, तीनों लोग जब बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। एक बोलता है सेंट, तो भैया हम तो सेंट लगा के जाएंगे। तीनों खड़े हैं, एक बोलता है सेंट लगा के चलेंगे, वोन डरम। एक का नाम मैंने बोला था कि वोन था, तो वो बोलते हैं, एक बोलता है कि वोन तुम डरना नहीं, वोन तुम डरना नहीं, अंगूर खाएंगे टेंशन मत लो, सिग्मा वाली रील बनाएंगे, सिग्मा वाली रील बनाएंगे, सो जाओ अभी, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। थ्री किंग्स, हम ही तीन किंग है और कोई वहां पे दिखना नहीं चाहिए। सन बर्न, और सन के नीचे बर्न करेंगे, मतलब सन का मतलब सूरज, और बर्न का मतलब जलना, मतलब थोड़ी सी तपन भी लेंगे सूरज की। मैंगो मैंगो भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे। वीजा यानी कि वीजा, एक बोलता है यार कहीं इसमें वहां वीजा की तुम जरूरत पड़ेगी, एक बोलता है यार वीजा वीजा कुछ नहीं है, अपने आराम से गाड़ी से चलेंगे। संजा यानी शाम के टाइम निकल देंगे, संजा बोलते हैं शाम के टाइम में, संजा को निकल देंगे बढ़िया तरीके से। बास्केटबॉल भी खेलेंगे वहां पे। और एक बात और सुन लो भैया, गरीबी मत दिखाइए कोई वहां के, तुम फटे कपड़ा यात्रा में पहन जाए, यात्रा में फटे कपड़े कोई भी पहन के नहीं जाएगा। बदतमीजी सुन लो, कोई भी फटे कपड़ा कोई पहन ना ले। एक दूसरे को बोलते हैं यार थैंक्स यार, ये प्लानिंग करने के लिए काफी टाइम से घर पर डले हुए थे, अब कम से कम पहुंच तक भी जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो प्लानिंग थी वो थी, फटे कपड़ा कोई भी पहन के नहीं जाएगा, बास्केटबॉल खेलेंगे, संध्या के टाइम यानी शाम के टाइम जाएंगे, पिज्जा की आवश्यकता नहीं, चिकन भी खाएंगे, मैंगो भी खाएंगे, सनबर्न भी करेंगे वहां पे, सेकेंगे। वो थ्री किंग्स हैं, हम तीन की तीन दिखाई देंगे। और सो जाओ, अब शाम को निकलेंगे, सिग्मा बारी रील बनाएंगे, अंगूर भी खाएंगे, वो हम तुम डरना नहीं, सेंट लगा के चलेंगे। तो देखो, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर मतलब गोवा, वोंडरम बोन तुम डरना नहीं गोवा, अंगूर खाएंगे, अंगूर महोत्सव गोवा, सिग्मा वाली रील बनाएंगे गोवा, सो जाओ, चाओ जाओ महोत्सव, सो जाओ गोवा, थ्री किंग्स हैं गोवा, सनबर्न फेस्टिवल गोवा, मैंगो फेस्टिवल मैंगो गोवा, चिकन खाएंगे, चिकन खा लो गोवा, वीवा वर्नियल वीजा, वीवा वर्नियल, वीजा वर्नियल कार्निवल, ये भी गोवा। संजाव यानी शाम का टाइम, संजाव यानी गोवा। बास्को मौसम यानी बास्केटबॉल भी खेलेंगे कहाँ, गोवा में। हथौड़ा यात्रा यानी फटे कपड़ा कोई नहीं पहनेगा यात्रा में, गोवा। थैंक्स सिंगिंग, थैंक्स सिंगिंग बोलते हैं ना, थैंक्स, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, तो तीनों फ्रेंड बोलते हैं गोवा में जाने के लिए। तो गोवा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाए गुजरात में। गुजरात। गुजरात से आप याद करोगे रात से, ठीक है। रात में कौन कौन से काम हो सकते हैं और कौन कौन से काम नहीं हो सकते हैं। तो रात में जब हम, मतलब आप देखते हो कि जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। और आपको एक बात बता दूं कि माधवपुर का जो मेला है वो रात में ही देखने में अच्छा लगता है। माधवपुर का जो मेला है वो रात में ही अच्छा लगता है देखने को। और पैरा कमांडो जो होते हैं, पैरा कमांडो भी जब भी अटैक की जो अपना वो सिस्टम बनाते हैं वो हमेशा रात में ही बनाते हैं, ठीक है। पतंग आपने कभी रात में उड़ती नहीं देखी होगी, और ना ही आप उड़ा सकते हो पतंग को कभी भी नाइट में, ठीक है। और रण और खेल, जो आपके जो युद्ध होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, महाभारत हो चाहे कोई भी युद्ध हो, कभी भी रात में नहीं होता। ऐसे ही खेल है, खेल भी रात में नहीं होते, सारे के खेल बंद हो जाते हैं। जैसे महाभारत में पहले रण होते थे रात में, तो वो उनका समाप्ति की ओर घोषणा हो जाती थी, समाप्ति की, युद्ध अब होगा नहीं, ठीक है, अगले दिन होगा। तो रात में नहीं होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। आप देख पा रहे होंगे कि संक्रांति, मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है वो भी नाइट में होता है, ठीक है। मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है वो भी नाइट में होता है, ये शाम, ठीक है, शाम।
शाम शाम भी ये नाइट का ही एक तरह का है। जैसे मकर संक्रांति मैंने बोली थी, ये भी नाइट का फेस्टिवल है। ठीक है, ये सप्तक मेला, सप्तक मतलब सप्ताह, सप्ताह में नाइट भी आती है, दिन रात भी आती है, रात शाम भी रात है। मकर संक्रांति भी रात का फेस्टिवल है। बीच मतलब बीच समझते हो? बीच मतलब आपने समुद्र देखा होगा, तो समुद्र पे एक बीच होता है, वहाँ पे रात को कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको। दिव, ये दिवासो है, दिव, दिव जो है, दिव मतलब होता है दिन, और दिन का उल्टा होता है रात। तो ये जितने भी कहानी है, ये जितने भी कहानी है, सब रात है। जैसे मैंने आपको बताया दिव, दिव का उल्टा रात, सप्तक, सप्तक में भी रात होती है, शाम शाम भी रात होती है, मकर संक्रांति भी रात। बीच, बीच पे कोई भी आपको रात में नहीं मिलेगा। रणोत्सव, रण और खेल, ये भी रात है। पतंग आपको रात में उड़ती हुई नहीं मिलेगी। पैरा, पैरा मतलब पैरा कमांडो भी रात में ही अपना अटैक करते हैं। माधवपुर मेला रात, मूड मुझे ढूंढो वो रात, तो ऐसे ही गुजरात। ठीक है, जैसे मोढेरा उत्सव, मुझे ढूंढो, माधवपुर का मेला, माधवपुर मेला। पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये पैरा कमांडो, ये भी रात में ही अपना योजना बनाते हैं। पतंग आपने रात में उड़ती हुई नहीं देखी, पतंग उत्सव। ऐसे बीच, बीच पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ये बीच उत्सव, बीच महोत्सव। मकर संक्रांति ये गुजरात से है। शाम, शामलाजी, शाम मैंने बताया था, ये भी गुजरात से है आपका। सप्तक ये भी गुजरात से है। दिवा, दिवा मैंने रात बोला था, ये भी गुजरात से है। ठीक है, अगला आप चेक करेंगे मेरे भाई, ये देखो, बीच महोत्सव, विचित्र, विचित्र चित्र भी रात को, जब आप चित्र जो फोटो खिंचवाते हो वो भी विचित्र टाइप का दिखाई देता है। तो चित्र विचित्र मतलब ये भी गुजरात, रात। बथुआ मेला, बथुआ मेरे भाई, मान के चलो कि आपको आप किसान हो, या आप कैसे भी रिलेट कर लो, बथुआ क्या, जैसे बथुआ के, जैसे ही आप बथुआ के खेत में गए तो आपने वहाँ बथुआ देखा, गेहूँ देखा, और आपसे कहा गया कि आप बथुआ को ढूंढो। क्या आप रात में बथुआ को ढूंढ पाओगे? बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे भाई। बथुआ को कैसे आप रात में अगर बथुआ बथुआ निकालने को कहा जाए तो आप बथुआ रात में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। वैसे ही डोंग, तो बथुआ रात में नहीं निकाल सकते, तो बथुआ मेला भी रात, यानी रात मतलब गुजरात। ऐसे डोंग, डोंग कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, आपने सुना होगा। ठीक है, डोंग कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, लेकिन रात में डोंग भी रॉन्ग हो जाता है। रात में क्या, डोंग भी रॉन्ग हो जाता है। तो चित्र विचित्र हो जाते हैं रात में। बथुआ मेला, डोंग, डोंग भी रॉन्ग हो जाता है रात में। तो ये सब रात से रिलेटेड, तो गुजरात हो गया। जैसे बथुआ मेला गुजरात से, चित्र विचित्र गुजरात से, और डोंग ये गुजरात से है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ये स्टैटिक जो है, ये मैंने पहली वीडियो बनाई, सो प्लीज़ इसमें लाइक मत करना भले ही, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आगे वीडियो लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। आप बता दोगे तभी लेके आऊँगा, ठीक है।